पश्चिम बंगाल में अफसरों पर ममता और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। अब ये तकरार तबादलों की नौबत तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी अपने जिन चहेते अफसरों को दिल्ली में जाने से रोक रही थी, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हीं आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। बंगाल में सड़क पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की जंग। रैलियों के मंच पर बीजेपी नेताओं और ममता की जंग। ये गुंडाराज, अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গड्डा सब चले আসছে একটা করে। और अब अफसरों पर मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच जंग। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हर तरफ इसी तरह जंग ही जंग चल रही है और अब ताजा और चर्चित लड़ाई है ममता सरकार के प्रशासन में उन आईपीएस अफसरों पर जिन्हें केंद्र सरकार ने पहले तो सफाई देने के लिए दिल्ली बुलाया था। ममता बनर्जी ने रोका तो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि इन तीनों आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय संगठनों में अगले 4 से 5 सालों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर दिया गया है। यानी केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने कदम अब पीछे नहीं हटाएगा। लिहाजा इन तीनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेज दिया जाए। अब अफसरों की लड़ाई की शुरुआत के लिए ये तस्वीरें देखिए। दस दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। जो 3 आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय के एक्शन में नप रहे हैं, वो तीनों अफसर इसी काफिले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। सुरक्षा में चूक हुई तो केंद्र ने तब अफसरों को दिल्ली बुलाया। ममता सरकार ने मना कर दिया और अब केंद्र ने अफसरों का तबादला कर लिखा। आपको बताया जाता है कि आप संबंधित तीनों अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दें। यदि आपको इस मामले में कोई कानूनी अड़चन है तो कृपया भारतीय पुलिस सेवा नियमावली के तहत रूल 6(1) को देखें, जिसमें कहा गया है कि यदि केंद्र और राज्य के बीच आईपीएस अफसरों को लेकर कोई विवाद उठता है तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के ठीक एक दिन पहले दिया गया आदेश पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र के कड़े रुख का आभास दिला रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय का साफ तौर पर मानना है कि केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ममता सरकार केंद्र के इस आदेश को मानती है या दोनों के बीच अब कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई का दरवाजा खुल जाता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के इन 3 पुलिस अफसरों को विभिन्न संगठनों में तैनाती की गई है। भोलानाथ पांडे बीपीआरएनडी में 4 साल के लिए एसपी, प्रवीण त्रिपाठी एसएसबी में अगले 5 सालों के लिए डीआईजी और राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में अगले 5 सालों के लिए आईजी पद पर भेजा गया है। अब ममता सरकार इस फैसले को असंवैधानिक बता रही है। You see, GOI's order of central deputation for the 3 serving IPS officers, it is unconstitutional and the conspiracy unacceptable. West Bengal is not going to cow down in front of the expansionist and undemocratic forces. ममता सरकार भले ही पूरे मामले को राजनीति से जोड़ रही हो, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के नियम कानून की किताब के मुताबिक ममता का पलड़ा हल्का नजर आता है और वो इस तरह इन अफसरों को रोक नहीं सकती।
हाँ, ममता सरकार के पास केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।